कर्नाटक में पिछले फरवरी से ही हलाल मीट और हिजाब चमका हुआ है और सरकार का ये मानना है कि इससे ध्रुवीकरण होगा और सरकार फिर बन जाएगी। लेकिन गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने कर्नाटक सीएम बोम्मई को नसीहत दी और ये कहा कि हिजाब से काम नहीं चलेगा, सुशासन की जरूरत है क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव में क्या लेकर जाएंगे। आपको याद हो तो फरवरी में हिजाब विवाद खूब उछला था और कई राज्यों में इसके खिलाफ अभियान भी चलता देखा होगा। लेकिन बीजेपी कर्नाटक में बैकफुट पर है क्योंकि सरकार की नीतियों से जनता सबसे ज्यादा नाराज है। लेकिन राज्य नेतृत्व हिंदू मुसलमान करके राज्य को फतेह करना चाहता है और बस इसी बात से नाराज केंद्रीय नेतृत्व ने बोम्मई को सबक सिखाया है। खबरों की माने तो दिल्ली आए केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत में बसवराज को काफी कुछ सुनाया गया। सूत्रों की माने तो संकट में घिरे मुख्यमंत्री को यह भी कहा गया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट में फेरबदल जल्द ही होगी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई सूची को मंजूरी दे दी गई है। अब पार्टी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा और गृह मंत्री यानी कि अमित शाह दोनों ने 2023 में होने वाले चुनावों को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी को सुझाव दिया गया है कि पार्टी खुद को पुनर्गठित करे और सरकार में फेरबदल के बाद शासन के पहलुओं पर ध्यान देने के लिए भी उन्हें कहा गया है। अब एक सूत्र ने ये कहा कि बोम्मई को किसानों का समर्थन वापस जीतने के लिए सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल तो देखिए किसान राज्य सरकार से काफी खफा है। पार्टी के सांसदों का भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के अनुरूप है क्योंकि बीजेपी को विकास पर एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनादेश प्राप्त करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं ने सीएम को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया है कि हिजाब और हलाल मीट के साथ साथ अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस विवाद से देखिए पार्टी को कुछ इलाकों में कट्टर हिंदू वोटों को मजबूत करने में मदद तो मिल सकती है, लेकिन पार्टी को सत्ता में लौटने के लिए हमें एक ठोस प्रदर्शन की जरूरत है। अब जानकारों की माने तो हिंदू मुस्लिम करने से बीजेपी के वोटों में इजाफा तो हुआ है लेकिन इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बस इसी बात से पार्टी नेतृत्व चिंतित है और इसलिए बसवराज को दिल्ली तलब किया गया और फिर उनको सलाह देकर कर्नाटक भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या बसवा केंद्रीय नेतृत्व की बात पर अमल करते हैं या फिर हिंदू मुसलमान ही करेंगे। लेकिन पिछले फरवरी से कर्नाटक कम से कम फालतू कामों से ज्यादा चर्चा में रहा है।